आपने मोदी कर सरकार के साथ वो कौम के बाप हैं और जब अब्बू ने पिटाई लगाई तो नाराज हो गए कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमने भारत को, दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों के में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। अभी तक जो दिल्ली में धमाके हुए हैं, कोई सलमान कर रहा है, कोई क्या नाम बता रहा है, लेकिन हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि कहाँ से वो शख्स था, कैसे आया। और हम ज़रूर ये कहते हैं कि खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, और इसके हम सबूत भी देते हैं। जो भी स्पीच के दौरान फील्ड मार्शल की बात करते हैं, जो जहाज गिरानी की बात करते हैं, जो जंग जीतने की बात करते हैं, भारत में भी तो फील्ड मार्शल है, क्या उनको कवर दिया गया है? तो भाई भारत से तो आप मुतासिर होंगे, उनके कवानीन से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आप मुतासिर होंगे। उस भारत ये हालात है कि कभी तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, बाहर निकल के 2-3 नारे लगाओ, विक्ट्री के निशान बनाओ, क्रिकेट खेलो। वहां पे क्रॉस द बॉर्डर वो अंदरून जो मामलात बने हुए हैं वो इंतहाई नाजुक है। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक सांसद ने खड़े होकर दिल्ली धमाकों पर ऐसा कुछ कहा जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। तो आइए देखते हैं पाक सांसद ने भारत पर क्या कुछ कहा। इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। आपने मोदी कर सरकार के साथ जो कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है, एक तरफ हमने भारत को, दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों के में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। हम आज तक भुगत रहे हैं। हम वो एक गलती ऐसे काम ना करें जिससे आपको, दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले। उनका कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलूचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने 100 जनरेशंस भी ना बलूचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। इनका ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। उन पे समझौता कर लिया, उनको दफन कर दिया अपने जाती मफादात की खातिर। और ये पाकिस्तान दुश्मनी है, जो भी इसकी हिमायत करेगा वो तारीख के कटहरे में खड़ा होगा। आने वाली नस्लें, जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो गंद का तौक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे न समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में न बहाया जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएंगी कि इन्होंने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस एंड फेडरल कोहेजन को फेस कर रहा है। सर, ये चैलेंजेस हैं हमारे इस वक्त। भारत में भी तो फील्ड मार्शल है, क्या उनको कवर दिया गया है? तो भाई भारत से तो आप मुतासिर होंगे, उनके कवानीन से, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से आप मुतासिर होंगे। उस भारत जहाँ पे जो है गोदी मीडिया है, और हम उसको मोदी मीडिया भी कहते हैं। जो हालात हैं हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इससे ही रिलेट कर दूं कि अभी तक जो दिल्ली में धमाके हुए हैं, कोई सलमान कर रहा है, कोई क्या नाम बता रहा है, लेकिन कल जो अंधोनाक वाक़या हुआ,
आज हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि कहाँ से वो शख्स था, कैसे आया, और हम ज़रूर ये कहते हैं कि खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, और इसके हम सबूत भी देते हैं। वो कौम के बाप हैं, और जब अब्बू ने पिटाई लगाई तो नाराज हो गए। बात ऐसी करो जो अफगानिस्तान के अंदर हेडलाइन बने, जो इंडिया के अंदर हेडलाइन बने। दिफाई इदारों पर हमले करना, आप कहते रहे कि सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इन्हीं बेंचेस पे खड़े होके तो आपके लीडर ने कहा था मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। जिस पर चीखो पुकार है, जिस पे रोना धोना है, और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो। ये हालात है कि कभी तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, बाहर निकल के 2-3 नारे लगाओ, विक्ट्री के निशान बनाओ, क्रिकेट खेलो। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से रोज ही नए बयान दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान एक बार फिर देखने को मिला जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तालिबान को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें एक महिला सांसद ने दिल्ली धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी दिल्ली में धमाके हुए जिसको पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन भारत जो तालिबान से करवा रहा है उसका क्या, इसके तार कहां से मिल रहे हैं, हमें नाम सहित मालूम है। यह वीडियो पाकिस्तान में तेजी से वायरल हो रहा है और अब पाकिस्तान के दोगले रवैये पर भी सवाल उठने लगा है। यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली धमाकों पर पाकिस्तान का कबूलनामा आया हो, इसके पहले भी पाकिस्तान के नेताओं ने मंच से यह कबूलनामा किया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।